हेलो सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आप देख सकते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th और अध्याय है आपका अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। ये आपके प्रश्न 2 अंक के एवं 3 अंक के राजनीति से लिए हैं। तो इसमें मैंने आपके जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर के और 3 नंबर के सरल भाषा में बनाने की कोशिश की है। तो आइए इनको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्न हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने आपके लिए सम्मिलित किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका क्या है? तो यहाँ से उत्तर देख लेते हैं इसका। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, विधायिका या इसको संसद भी कहते हैं और इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, क्या है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी जो देश में कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा या विधायिका, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। कानून के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। तो विधायिका, संसद या व्यवस्थापिका एक ही चीज़ है। आइए आगे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायपालिका क्या है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका एक राजनैतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे करने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि विधायिका में जब किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल या पार्टियां गठबंधन से सरकार बनाते हैं, उसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखिए। ठीक है, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं? ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता निम्न है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी आयु दूसरी
योग्यता है उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, यानी 35 वर्ष हो सकती है कम से कम और उससे अधिक हो। तीसरा है वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले उसको कहीं से लोकसभा सदस्य बनना आवश्यक है। नंबर 4, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद में कौन कौन से सदन होते हैं, यानी संसद में 2 सदन होते हैं। इसको पहला सदन होता है इसमें लोकसभा, इसको निम्न सदन कहते हैं और इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 9th की बुक के अनुसार 543 है। ठीक है। दूसरा है राज्यसभा, इसको हम उच्च सदन कहते हैं और इसकी सदस्य संख्या 250 है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं, तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन किसको कहते हैं, तो उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं। इनकी अलग अलग संख्या है, या आप देख सकते हैं लोकसभा की कक्षा 9th के राजनीति के अनुसार 543 लोकसभा सदस्य दिए हैं उसमें, और राज्यसभा के 250 होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरा होता है राज्य मंत्री। ये कक्षा 9 की बुक के अनुसार ही है, सभी क्वेश्चन आपके कक्षा 9 के बच्चों के लिए ही है, और इसमें कंपटीशन में आने वाले भी बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये सभी के लिए उपयोगी हैं। आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना है इसमें। भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम निम्न है, तो कोई भी आप भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम इसमें दे सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से कोई नीचे ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी, कोई भी 7 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना है जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव। तो इनमें से कोई 7 अपन ने इसमें 7 पूछे हैं, तो कोई भी 7 प्रधानमंत्रियों के नाम आप इसमें लिख सकते हो। ये नीचे ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्रधानमंत्रियों के नाम पूछे तो आप कोई भी भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके चैप्टर से 3 अंक वाले प्रश्न है जी, 3 अंक वाले प्रश्न। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री के अधिकारों या शक्तियों की व्याख्या कीजिए। यानी प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार निम्न है। नंबर 1, इसमें से कोई 3 अधिकार आपको लिखना है। प्रधानमंत्री का पहला अधिकार है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी जो मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। दूसरा पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। अगला है, प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। और 5वां है, सारे मंत्री इसी के नेतृत्व में काम करते हैं। यानी कि जो मंत्री बनते हैं तो वो सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही काम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, राष्ट्रपति के अधिकारों शक्तियों को समझाइए। तो इसमें राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ एक ही बात होती हैं, तो इनको देख लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा है अधिकार इनका, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों ये नियुक्ति का मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देश के राजदूतों को नियुक्त करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये सभी नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो किस किस की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देश के राजदूतों की नियुक्ति करता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं, यानी कि जो भी सरकार फैसले लेती है वो सभी नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें कोई 3 पॉइंट लिखना है आपको। नंबर 4, राष्ट्रपति भारत की जल, थल और वायु सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सुप्रीम कमांडर होता है। नंबर 5 है इसमें, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये 3 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं सभी। न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो इसमें उत्तर देख लेते हैं। इसमें भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। पहला पॉइंट है इसमें, न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय करना होता है। दूसरा है, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करना होता है, न्यायपालिका का कार्य। तीसरा पॉइंट है इसमें, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी जो नागरिक मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में 6, उनकी रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। अगला है, राज्य और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करना। 5वां पॉइंट है, 2 राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्याय करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विधायिका को संसद भी कहते हैं और व्यवस्थापिका भी कहते हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें पूछ लिया संसद के कार्य लिखिए या व्यवस्थापिका के कार्य लिखिए, तो बच्चे क्या है परेशान हो जाते हैं कि व्यवस्थापिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और संसद क्या होती है। ये सभी तीनों एक ही होती हैं, विधायिका, संसद और व्यवस्थापिका। यानी कि संसद को ही व्यवस्थापिका कहते हैं और व्यवस्थापिका को ही विधायिका कहते हैं। तो ये सब एक ही हैं, इनका ध्यान रखना है। इसमें मैंने ओबले लगा के लिख दिया है, विधायिका को संसद भी कहते हैं और व्यवस्थापिका भी कहते हैं। के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो कोई भी 3 कार्य इसमें से आपको लिखना है। पहला है इसमें, विधायिका का कार्य कानून बनाना। विधायिका का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। ठीक है। दूसरा है संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं? दोनों सदनों, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन।
में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तीसरा कार्य है विधायिका का वित्त संबंधी कार्य। राष्ट्र के वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण रहता है। आय व्यय पर नियंत्रण रखना, कर लगाना, बजट पेश करने का कार्य संसद करती है। यानी कि कर लगा सकती है संसद, और बजट बनाना इसका कार्य, और आय व्यय पर नियंत्रण रखना, ये विधायिका का कार्य है। इसमें अगला कार्य है आपका 4 नंबर का निर्वाचन संबंधी कार्य। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये थे आपके 3 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर में आने वाले प्रमुख प्रश्न। तो मुझे ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार देखकर आपको अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर सहित नोट करना है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।